आज हम एक एडवांस्ड बट एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फाइनेंस बुक की समरी डिस्कस करने जा रहे हैं, जिसका नाम है ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स, रिटन बाय जॉन सी हल। ये बुक ग्लोबली फाइनेंस स्टूडेंट्स, ट्रेडर्स और रिस्क मैनेजर्स के लिए एक स्टैंडर्ड रेफरेंस मानी जाती है। इसका मेन फोकस है डेरिवेटिव्स को सिंपल लॉजिक के साथ समझना, बिना गैम्बलिंग माइंडसेट के और बिना अननेसेसरी हाइप के। इस बुक का कोर आइडिया ये है कि डेरिवेटिव्स सिर्फ ट्रेडिंग के लिए नहीं होते, बल्कि रिस्क को मैनेज करने के लिए क्रिएट किए गए होते हैं। जब आप डेरिवेटिव्स को स्पेक्यूलेशन के बजाय रिस्क मैनेजमेंट के टूल के रूप में समझते हो, तब ये पावरफुल इंस्ट्रूमेंट्स बन जाते हैं। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है ऐसे फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स जिनकी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव होती है। ये अंडरलाइंग एसेट स्टॉक हो सकता है, इंडेक्स हो सकता है, करेंसी हो सकती है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है, या फिर कमोडिटी जैसे गोल्ड, ऑयल, व्हीट और कॉपर भी हो सकता है। मतलब डेरिवेटिव खुद कोई फिजिकल चीज नहीं होता, बल्कि एक अग्रीमेंट होता है फ्यूचर के प्राइस पर। सबसे पहले बुक फ्यूचर्स कॉन्ट्रैक्ट्स एक्सप्लेन करती है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट एक लीगल अग्रीमेंट होता है जिसमें दो पार्टीज एग्री करती है कि एक फिक्स्ड डेट पर, एक फिक्स्ड प्राइस पर कोई एसेट बाय या सेल किया जाएगा। यहाँ सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में ऑब्लिगेशन होती है, ऑप्शन नहीं। मतलब अगर आपने फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है तो मैच्योरिटी पर ट्रांजैक्शन कंप्लीट करना ही पड़ेगा। फ्यूचर्स का मेन पर्पस ओरिजिनली फार्मर्स और मैन्युफैक्चरर्स के लिए था, ताकि वो प्राइस अनसर्टेनिटी से बच सके। एग्जाम्पल के लिए, एक फार्मर को फ्यूचर में अपनी फसल किस प्राइस पर बेचनी होगी, इसका रिस्क होता है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यूज अलाउ करता है कि वो आज हाई फ्यूचर का प्राइस लॉक कर ले, इसे उसका बिजनेस प्रेडिक्टेबल हो जाता है। जॉन हल क्लियरली बताते हैं कि फ्यूचर्स मार्केट का बैकबोन मार्जिन सिस्टम होता है। आप पूरा कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू अपफ्रंट पे नहीं करते, बल्कि एक इनिशियल मार्जिन डिपॉजिट करते हो। डेली बेसिस पर मार्क टू मार्केट होता है, जिसमें प्रॉफिट या लॉस डेली सेटल होता है। ये सिस्टम डिफॉल्ट रिस्क को काफी कम कर देता है। उसके बाद बुक ऑप्शंस को डीपली एक्सप्लेन करती है। ऑप्शंस फ्यूचर से ज्यादा फ्लेक्सिबल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। ऑप्शन बायर के पास राइट होता है, ऑब्लिगेशन नहीं। कॉल ऑप्शन बायर को राइट देता है अंडरलाइंग एसेट बाय करने का, और पुट ऑप्शन बायर को राइट देता है एसेट सेल करने का। सेलर, जिसे ऑप्शन राइटर बोलते हैं, उसके ऊपर ऑब्लिगेशन होती है। ऑप्शंस का सबसे इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट यह है कि ऑप्शन बायर का मैक्सिमम लॉस लिमिटेड होता है, जो सिर्फ प्रीमियम तक होता है, लेकिन प्रॉफिट पोटेंशियल थियोरेटिकली अनलिमिटेड हो सकता है, स्पेशली कॉल ऑप्शंस में। इस वजह से ऑप्शंस ट्रेडिंग लोगों को अट्रैक्टिव लगती है, लेकिन बुक रिपीटेडली वार्न करती है कि बिना अंडरस्टैंडिंग के ऑप्शंस ट्रेड करना डेंजरस हो सकता है। जॉन हल ऑप्शन प्राइसिंग के बिहाइंड लॉजिक को स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले इंट्रिंसिक वैल्यू और टाइम वैल्यू का कॉन्सेप्ट आता है। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑप्शन का रियल करंट वैल्यू होता है, जबकि टाइम वैल्यू फ्यूचर अनसर्टेनिटी और रिमेनिंग टाइम को रिप्रेजेंट करती है। जैसे जैसे एक्सपायरी पास आती है, टाइम वैल्यू डिके होती है, जिसे थीटा डिके कहा जाता है। बुक का एक सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ब्लैक-स्कोल्स मॉडल पार होता है। ये मॉडल ऑप्शन प्राइसिंग का फाउंडेशन माना जाता है। ये अस्यूम करता है कि मार्केट्स एफिशिएंट है, इंटरेस्ट रेट कांस्टेंट है और वॉलेटिलिटी प्रेडिक्टेबल है। रियलिटी में ये अजम्पशंस परफेक्ट नहीं होती, लेकिन फिर भी ये मॉडल ऑप्शंस को लॉजिकली प्राइस करने का एक फ्रेमवर्क देता है। वॉलेटिलिटी यहाँ सबसे पावरफुल वेरिएबल होता है। हल क्लियरली एक्सप्लेन करते हैं कि वॉलेटिलिटी बढ़ने पर ऑप्शन प्राइस बढ़ता है, चाहे कॉल हो या पुट। इसलिए ऑप्शंस मार्केट में लो सिर्फ डायरेक्शन नहीं, वॉलेटिलिटी का भी ट्रेड करते हैं। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी मार्केट की एक्सपेक्टेशंस को शो करती है, और ये एक्चुअल प्राइस मूवमेंट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकती है। बुक स्वैप्स जैसे इंस्ट्रूमेंट्स को भी एक्सप्लेन करती है। इंटरेस्ट रेट स्वैप्स में दो पार्टीज इंटरेस्ट पेमेंट्स एक्सचेंज करती है, यूजुअली फिक्स्ड रेट के बदले फ्लोटिंग रेट। करेंसी स्वैप्स में डिफरेंट करेंसीज एक्सचेंज होती है। स्वैप्स का यूज कंपनीज अपने इंटरेस्ट रेट रिस्क और करेंसी रिस्क को मैनेज करने के लिए करती है। डेरिवेटिव्स का एक मेजर यूज हेजिंग होता है। हेजिंग का मतलब होता है रिस्क को रिड्यूस करना, प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना नहीं। अगर आपके पास स्टॉक्स का पोर्टफोलियो है और आप मार्केट क्रैश से डरते हो, तो आप इंडेक्स फ्यूचर्स या पुट ऑप्शंस का उसे करके अपने डाउनसाइड रिस्क को लिमिट कर सकते हो। हल रिपीटेडली एम्फसाइज करते हैं कि हेजिंग कॉस्टलेस नहीं होती, लेकिन ये अनसर्टेनिटी कम करती है। बुक आर्बिट्रेज के कॉन्सेप्ट को भी सिंपल टर्म्स में एक्सप्लेन करती है। आर्बिट्रेज का मतलब होता है रिस्क फ्री प्रॉफिट अपॉर्चुनिटी। अगर सेम एसेट दो जगह डिफरेंट प्राइस पर अवेलेबल हो, तो ट्रेडर सस्ता बाय करके महंगा सेल करता है। हल कहते हैं कि आर्बिट्रेज फोर्सेस मार्केट को एफिशिएंट बनाती है। अगर आर्बिट्रेज एग्जिस्ट करे तो प्रोफेशनल ट्रेडर्स उससे चूरंट एलिमिनेट कर देते हैं। एक इंपॉर्टेंट लेसन जो बुक बार बार रिपीट करती है, वो ये है कि डेरिवेटिव्स न्यूट्रल टूल्स है।
ये न गुड होते हैं न बैड। रिस्क टैब आता है जब लोग लेवरेज और कॉम्प्लेक्सिटी को समझे बिना उसे करते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस का रीजन डेरिवेटिव्स नहीं बल्कि मिसयूज होता है। जॉन हल रिस्क मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस पर भी फोकस करते हैं। ग्रीक्स जैसे डेल्टा, गम्मा, थीटा, वेगा और रो ऑप्शंस के रिस्क को मेजर करने के टूल्स है। डेल्टा बताता है प्राइस सेंसिटिविटी, गम्मा डेल्टा के चेंज को, थीटा टाइम डिके को, वेगा वॉलेटिलिटी सेंसिटिविटी को और रो इंटरेस्ट रेट सेंसिटिविटी को शो करता है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स ग्रीक्स के थ्रू पोर्टफोलियो रिस्क कंट्रोल करते हैं। बुक का ओवरऑल मैसेज ये है कि डेरिवेटिव्स एक लैंग्वेज है। अगर आप इस लैंग्वेज को प्रॉपर्ली सीख लेते हो तो आप मार्केट के रिस्क्स को बेटर समझ सकते हो। अगर बिना ग्रामर सीखे बोलने की कोशिश करोगे तो लॉस ऑलमोस्ट गारंटीड है। जॉन हल ये भी कहते हैं कि लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन डेरिवेटिव्स से नहीं होता बल्कि डिसिप्लिन्ड इन्वेस्टिंग से होता है। डेरिवेटिव्स का रोल वेल्थ को प्रोटेक्ट करना, स्मूथ करना और मैनेज करना होता है। अगर आप डेरिवेटिव्स को लॉटरी टिकट समझते हो तो ये बुक आपके लिए वार्निंग है। एंड में ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड अदर डेरिवेटिव्स हमें ये सिखाती है कि फाइनेंस सिर्फ नंबर्स का गेम नहीं है बल्कि रिस्क और प्रोबेबिलिटी का साइंस है। जो लोग पेशेंस, लॉजिक और डिसिप्लिन के साथ डेरिवेटिव्स को अप्रोच करते हैं वही इस मार्केट में सर्वाइव करते हैं। ये बुक बिगिनर्स के लिए टफ हो सकती है लेकिन जो लोग इसे समझ लेते हैं उनके लिए ये एक पावरफुल फाउंडेशन बन जाती है। अगर आप डेरिवेटिव्स को गैम्बलिंग से निकालकर स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हो, अगर आप मार्केट को इमोशन के बजाय लॉजिक से देखना चाहते हो तो ये बुक एक मस्ट रीड है हम सब के लिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज डू सब्सक्राइब।